नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लगभग एक महीने बाद नोटिफिकेशन, अब चंद दिनों बाद अब इसके नोटिफिकेशन हो जाएंगे। एक महीने के अंतराल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है एनडीए, उसके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है। सीएम फिर से नीतीश कुमार हैं और ये नारा भी एस्टैब्लिश हो चुका है। विभिन्न तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाते हुए बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये प्रचार धुआंधार किया जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, ये एक नारा बड़ी बुलंदी की तरफ चल रहा है। लेकिन प्रतिद्वंदी और विपक्षी गठबंधन, महागठबंधन का सीएम फेस अभी एक तरफा घोषित होने के बावजूद इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। यानी महागठबंधन का सीएम फेस अभी दुविधा में पड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव, लालू यादव के भले वारिस हों और लालू यादव पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि उनको इस बार सीएम बना दिया जाए। हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें पच्चर फंसा हुआ है और पच्चर फंसाती हुई दिख रही है तो कांग्रेस के नेता लगातार अब तरह तरह के ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये मामला और सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आने लगा है। कल नई दिल्ली में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे तेजस्वी के धुर विरोधियों को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल कराने के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने तेजस्वी यादव को आईना तो दिखा दिया, एक बड़ा संदेश दे दिया। और साथ साथ कृष्णा अल्लावारू जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो एयरपोर्ट पर उन्होंने पटना में कहा कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। उन्होंने साफ कहा कि इतनी हड़बड़ी में क्यों है, मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता तय करेगी, इसलिए आप जरा रुक करके देखिए, हड़बड़ी मत कीजिए। ये ऑफिशियल बयान उनका था। उन्होंने ये साफ कहा कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अररिया में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर पूछे गए सवाल को बाखूबी टाल गए थे, इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव को अंत तक कांग्रेस से ये कहलवा लेने में सफलता नहीं मिली थी। आखिरकार आरा की जनसभा में उन्होंने खुद ही मंच से अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपने को प्रोजेक्ट करने जैसी बातें कही और कहा कि वो जो थका हुआ मुख्यमंत्री है, जो आउटडेटेड है, और एक तरोताज़ा मुख्यमंत्री आप में से कौन पसंद करेंगे। लोगों ने स्वाभाविक रूप से कहा तरोताज़ा, और तरोताज़ा मुख्यमंत्री यानी बिल्कुल नौजवान मुख्यमंत्री की बात उन्होंने अपने माथे पे डाल दी। वो ये कहना चाहते थे कि हम ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने खुद तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कांग्रेस क्यों अड़ंगा लगा रही है। जो एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो इसके पीछे चार तरह की वजहें तलाशते हैं। मैं उन पर एक एक करके आता हूं, आपसे साझा करूंगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस क्या चाहती है, क्यों वो उनके नाम पर सहमति नहीं दिखाती हुई दिख रही है। अब आप देखिए, कांग्रेस की हाल की राजनीति देखें तो समझ में आ जाएगा कि उसका फोकस दलित और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। और ये वोट बैंक, जमीनी सच्चाई ये है कि ये बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ बेशक न जाएं, लेकिन इन तेजस्वी यादव बेशक न जाएं का मेरा मतलब ये है कि ये लालू और तेजस्वी से खफा रहने वाला वोट बैंक है। और अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे कांग्रेस, तो कांग्रेस जो एक आस लगाए बैठी है इस वोट बैंक का,
वो आसानी से बिदक सकती है। ये एक बड़ा खतरा है और इस खतरे को देखते हुए ही तेजस्वी यादव के नाम पर टाल मटोल कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अभी तक तो एनडीए ईबीसी और गैर यादव ओबीसी पर अपनी पकड़ बनाए हुई है और कांग्रेस चाहती है कि यादव वोट बैंक तो लालू का है, लेकिन पिछड़ा वोट बैंक और दूसरा जो ईबीसी तबका है जिस पर एनडीए की पकड़ है, वो उससे छटक कर कांग्रेस के पाले में आ जाए। इसलिए तेजस्वी यादव जिससे और लालू यादव जिनके इन परिवार के वोट बैंक से ईबीसी और ओबीसी गैर यादव वोट बैंक कतई जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इनकी परेशानी है और ये नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के नाम को घोषित करके फिर एक खतरा मोल लिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण वजह ये है सकती है कि कांग्रेस एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। वीआईपी के मुकेश साहनी डिप्टी सीएम के अलावा 60 सीट पर अड़े हुए हैं। 70 सीट कांग्रेस मांग रही है और इधर 51 सीटें वो पिछली बार हार गई थी। ऐसे में उस पर एक दबाव पहले से आरजेडी का बना हुआ है कि उसे और कम सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद फ्रंट फुट पर रहना चाहती है। वो मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने से साध रही है और साथ साथ ईबीसी गैर यादव ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसका दबाव है कि 70 से कम सीटें उसे नहीं मिलनी चाहिए। इस दबाव के नाते भी वो इस तरह का जोर आजमाइश करती हुई दिख रही है। नुमाइश भले न करे, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर उसे सहमति सार्वजनिक रूप से नहीं हो पा रही है। तो उसकी वजह ये दूसरी जो मैंने आपसे चर्चा की प्रेशर पॉलिटिक्स वो हो सकती है। और तीसरा है कि कार्यकर्ताओं को यानी कांग्रेस जब फ्रंट फुट पर आना चाहती है तो वो कोशिश ये कर रही है कि कांग्रेस की इमेज जो बिहार में लालू यादव के पॉकेट की पार्टी के रूप में बन गई थी, उससे पार्टी को निकाल बाहर किया जाए। 2019 के लोकसभा में आरजेडी 17 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, यानी करीब 48% कम सीटों पर। और 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने बिना सीट शेयरिंग के अपने कैंडिडेट को सिंबल देना शुरू कर दिया था। आरजेडी 23 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस 9 सीटें ही पा सकी थी, यानी 61% कम सीटें। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस में वही होता है जो कांग्रेस चाहती है, यानी अब वो नहीं होगा जो लालू यादव चाहते हैं। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। इस बार कांग्रेस इस परिपाटी को तोड़ने की भरसक कवायद कर रही है कि वो लालू यादव के पॉकेट की पार्टी बनकर रह गई है। और तीसरा जो सबसे अहम है वो अच्छी और ख़राब सीटें सबके बीच बंटनी चाहिए। कांग्रेस इस फिराक में भी है कि वो मिथिलांचल में अपना प्रभाव मुस्लिम वोट बैंक की बहुलता वाले क्षेत्रों में बनाए रखे और इसके लिए वो दबाव बना रही है कि वो सीमांचल के क्षेत्रों में उसे भरपूर सीटें मिलती रहे और इसके साथ साथ अच्छी सीटें और ख़राब सीटों के बीच का वो संतुलन बिठाना चाह रही है। ये भी एक दबाव की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस किस रणनीति से महागठबंधन पर कितना असर पड़ेगा ये बहुत खास है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बहुत चुनाव के बाद इस तरह का आकलन हो सकता है। एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, जो विशेषज्ञों को से मिल रही है जानकारी, उनके अनुसार सीट शेयरिंग का मसला जल्दी नहीं अगर निपट पाता है तो पिछली बार की तरह कुछ पार्टियां महागठबंधन छोड़ सकती हैं और कांग्रेस भी तनाव बना करके अलग राह चलने का रास्ता अपना सकती है। ऐसा जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है
कांग्रेस बार बार टरका रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व को, सवाल को पर, और साथ साथ जो अभी वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक जन उभार सा यात्रा में दिखा, उसे लेकर कांग्रेस और ज़्यादा उत्साहित है। तो इसे वोट बैंक का जरिया बनाने की कोशिश के तहत वो महागठबंधन से अगर बात नहीं बन पाती, आरजेडी अगर उसकी शर्तों पर सहमत नहीं हो पाती है, तो वो अलग रास्ता भी इख्तियार कर सकती है, यानी चुनाव में अकेले भी जा सकती है। लेकिन रही बात जहां तक महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे में देर की, तो अभी आप गौर कीजिए कि वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी एक तरफ तो दबाव बनाए हुई है कि उसे 40 से कम सीटें न दी जाएं, उप मुख्यमंत्री भी उन्हें मिले, एक मंत्री भी मिले। अब इस तरह की सौदेबाजी विपक्षी यानी सत्तारूढ़ एनडीए से भी उसकी संभव हो सकती है। और आज के जो बयान है मुकेश सहनी के, वो इस ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन उन्हें उप मुख्यमंत्री ना बनाए और उन 40 से अधिक सीटें अगर एनडीए दे दे, उप मुख्यमंत्री की शर्त भी मान ले, तो वो एनडीए से बातचीत के लिए तैयार है। मतलब ये साफ संकेत है कि अभी महागठबंधन में जारी रसाकशी के बीच बहुत कुछ उथल पुथल हो सकता है। और सबसे ज़्यादा उथल पुथल राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा के कारण है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का एकल चेहरा नहीं घोषित कर पाने और आम सहमति नहीं बन पाने के कारण है। देखते जाइए आगे, अभी चंद दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले सीट शेयरिंग का मामला किस करवट बैठता है, कांग्रेस किस राह चलती है, तनातनी का दौर रहता है, या तेजस्वी यादव एक मुश्त मुख्यमंत्री के महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।